हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एनटीए अभ्यास का पेपर नंबर 6। सारी बातें जो हैं आप जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कोई भी डाउट इस पेपर 6 से रिलेटेड आपका हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं जो है अगली वीडियो में जब भी मैं रिकॉर्ड करूँगा मैं इसको इंक्लूड करने की कोशिश बिल्कुल करूँगा। तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 है हमारे पास कि दो मेटल की स्ट्रिप्स हैं आर रिवेटेड टुगेदर एट देयर एंड्स बाय 4 रिवेट्स। तो रिवेट्स का मतलब आपको यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि रिवेट्स का मतलब होता क्या है। तो ये रिवेट का मतलब ये एक प्लास्टिक का नहीं, मेटल का जो है, जनरली ये मेटल का होता है, और ये मेटल की रिवेट इस तरीके का एक छोटा सा रॉड होता है, इतना सा 2 या 1 इंच या 1.5 इंच के बराबर का, लगभग जो है साइज वेरी कर सकता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ड बोल्ट करने के लिए किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो कार की जो नंबर प्लेट होती है, तो कार की नंबर प्लेट को उस कार की बॉडी से परमानेंटली अटैच करने के लिए हम क्या करते हैं कि 4 जो रिवेट्स जो हैं उनको ऐसे फिक्स कर देते हैं। 4 रिवेट्स जो है अंदर लगा देते हैं, और रिवेट्स को हम नहीं निकाल सकते हैं, हमें काटना ही पड़ता है। तो एक परमानेंट फिक्सचर जो है करने के लिए रिवेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिवेट यहाँ पे ली है, और उस रिवेट को इस मशीन से प्रेस किया जाता है। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे कि ये ऐसे परमानेंट जो है अब फिक्स हो गई। अब इसको निकाल नहीं सकते, इसको ऐसे स्क्रू ड्राइवर से खोल के हम नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको काटना ही पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पे मेटल की जो स्ट्रिप्स हैं उनको रिवेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि एक प्लेट है मेरे पास कुछ इस तरीके से, एक प्लेट है ये, और दूसरी प्लेट है ये, और इन दोनों प्लेट्स को जो है रिवेट कर दिया जाता है। जरूरी नहीं ऐसा ही डायग्राम आप बनाएं, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक आपके पास शीट है, मेटल की प्लेट है ऐसे, और दूसरी जो प्लेट है आपके पास वो इस तरीके से रखी हुई है, और इन दोनों प्लेट्स को 4 रिवेट्स की सहायता से जो है ऐसे परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है। ऐसे 4 रिवेट्स हमने यहाँ पे लगा दी हैं, ठीक है। मान लीजिए नंबर प्लेट का एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। आगे दिया हुआ है कि ईच हैज अ डायमीटर ऑफ 6 मिलीमीटर। तो एक रिवेट जो है इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 6 मिलीमीटर इसका डायमीटर है। Assuming that each of the rivets carries 1/4 of the load, जो है 1/4 जो है लोड उठाती है ये जो रिवेट है। यानी कि जब इन दोनों प्लेट्स को अलग किया जाएगा, जब इन दोनों प्लेट्स को हम अलग करेंगे तो इन चारों रिवेट्स पर इक्वल लोड आता है, यानी कि जो टोटल लोड है डिवाइडेड बाय 4 एक रिवेट पर आने वाला है। तो बताइए कि मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द रिवेटेड स्ट्रिप इज, और साथ में दिया है कि ब्रेकिंग शियर स्ट्रेस ऑफ द रिवेट इतना है। तो यहां पे शियर स्ट्रेस जो है वो दी हुई है, ब्रेकिंग शियर स्ट्रेस, कि इतना शियर स्ट्रेस लगाने पर रिवेट जो है वो टूट जाती है, ये आपको बताया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा है, 6.9 × 10⁻⁷ जो है पास्कल के बराबर है, ठीक है। ये ब्रेकिंग शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमें दी हुई है। अब आप ऐसे देखिए कि मैं इस वाले डायग्राम को दूसरे एंगल से बनाता हूं। ये हमारा है व्यू नंबर 1, और व्यू नंबर 2 मैं आपको दिखाता हूं। व्यू नंबर 2 आप यदि देखेंगे तो ये हमारे पास एक शीट है, हमारे पास एक शीट है व्हाइट कलर की। तो शीट को आप साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसी आपको दिखने वाली है। दूसरी शीट है आपके पास येलो कलर की, तो येलो कलर की शीट जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाली है, और इनमें 4 रिवेट्स लगी हुई हैं। 4 रिवेट जो हैं इसमें लगी हुई हैं कुछ इस तरीके से 4 रिवेट लगी हैं लाइक दिस। एक रिवेट यहाँ है, एक इसके पीछे है, एक यहाँ पे है, और एक इसके पीछे है। समझ गए ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास हैं 2 शीट हैं, हमारे पास 2 शीट हैं, इनको ऐसे हमने लगाया है और इनको रिवेट कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे रिवेट लगा दी है, यहाँ पर एक रिवेट हमने यहाँ लगाई है, एक रिवेट हमने लगाई है यहाँ पर, और एक रिवेट हमने लगाई है यहाँ पर।
तो ये 4 जगह से हमने इसको रिवेट कर दिया है, 1, 2, 3 और 4। अब हम इन दोनों शीट्स को ऐसे एक दूसरे से सेपरेट करना चाह रहे हैं जिससे रिवेट जो है चारों के चारों टूट जाए। ये चारों रिवेट तोड़ना है हम चाहते हैं, चारों रिवेट्स को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं जब फोर्स लगाऊंगा इसके ऊपर, लेट्स से मैं लोड लगा रहा हूं, लेट्स से F के बराबर मैं लोड लगा रहा हूं, तो इन चारों पर जो लोड आने वाला है वो किसके बराबर आने वाला है, F/4, F/4। इसके पीछे वाली रिवेट पर भी F/4 लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा F/4 और इसके पीछे वाली पर भी फोर्स लगेगा F/4। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे हमने बना दिया है। अब मैं किसी एक रिवेट की बात कर रहा हूं, मैं एक रिवेट की बात कर रहा हूं, तो ये हमारे पास रिवेट है। इस रिवेट के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो F/4 के बराबर है, F/4 के बराबर इस पे फोर्स लग रहा है। और कितने एरिया पे फोर्स लग रहा है वो मैं एरिया कह सकता हूं कि पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इतने एरिया पर फोर्स लग रहा है। और इसको खींच रहे हैं ऐसे, खींच रहे हैं ऐसे, खींचा जा रहा है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि फोर्स इस पर लग रहा है F/4। इसका एरिया है हमारे पास πd²/4 और ये जो वैल्यू है ये कम होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए किससे, ब्रेकिंग स्ट्रेस से, ब्रेकिंग स्ट्रेस से ये कम होनी चाहिए, तब तो आपकी रिवेट्स टूटेंगी नहीं। लेकिन हम चाहते हैं इसे तोड़ना चाहते हैं, तो तोड़ना चाहते हैं तो आप इसे जो है बराबर कर दीजिए, तोड़ना चाहते हैं तो आप इसे बराबर कर दीजिए, आपको मिनिमम फोर्स पता चल जाएगा कितने फोर्स पर ये टूट जाएगी। अब मैक्सिमम फोर्स कोई पूछे तो कह सकते हैं मैक्सिमम तो आप इनफाइनाइट फोर्स लगा सकते हैं इसको तोड़ने के लिए, इनफाइनाइट फोर्स पर तो ये टूट ही जाएगा। इनफाइनाइट फोर्स का कोई सेंस भी नहीं है, मैक्सिमम फोर्स का कोई सेंस भी नहीं है। तो मैक्सिमम तो आप कितना भी लगा लीजिए, मिनिमम से ऊपर कितना भी फोर्स लगाएंगे तो ये रिवेट जो है टूट जाने वाली है। इसलिए यहां पर सेंस बनता है कि मिनिमम फोर्स निकालने का, और वही आपसे पूछा गया है। तो मिनिमम फोर्स निकालना है तो जस्ट हम जो है इस स्ट्रेस को इसके बराबर कर देने वाले हैं। तो यहां से भैया आपको मिलने वाला है 4 से जो है 4 कैंसिल आउट हो गया और आपको मिनिमम फोर्स मिलता है F मिनिमम इज इक्वल्स टू πd² इंटू सिग्मा, पाई इंटू डी स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर है 6 मिलीमीटर, तो 6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, और इंटू कर देंगे आप यहां से सिग्मा से, सिग्मा है हमारे पास 6.9 इंटू 10⁻7। अब ये जो रिजल्ट है इसे आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाता है, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। कुछ आंसर ऐसे आएगा 7799.7 के आसपास आपको आंसर मिलता है। इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है 7800 और इसे लिख सकते हैं 7.8 इंटू 10⁻3। तो ऐसे सवाल को किया जा सकता है। सवाल को पढ़ते ही आपको फील आनी चाहिए, एक आपके पास एग्जाम्पल मौजूद होना चाहिए कि हाँ यार इसमें ये पूछा गया है। यदि हम कार से नंबर प्लेट को उखाड़ेंगे तो उसमें लगी हुई 4 रिवेट्स पर जो है, बिकॉज वो सिमेट्रिकली लगी हैं, तो उन पर इक्वल लोड जो है पड़ने वाला है, इक्वल फोर्स उन पर लगने वाला है, और उसको निकालने में जो है कितना मिनिमम फोर्स हमें लगाना होगा, तो हमें आंसर मिल जाता है कितना 7800 न्यूटन के बराबर, 7800 न्यूटन के बराबर जो है फोर्स हमें लगाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है जब हम किसी चीज को रिवेट कर देते हैं, जब हम किसी चीज को रिवेट कर देते हैं। तो इसलिए यूज करते हैं रिवेटिंग वाले मेथड को। इसमें स्क्रू इसलिए नहीं लगाते हैं, और स्क्रू लगाना इलीगल भी है। एक रूल आपको बता देता हूं कि जो ये नंबर प्लेट्स होती हैं, इन नंबर प्लेट्स को आप स्क्रू से नहीं फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज फिर तो बदलना इनको बहुत आसान हो जाएगा, इनको बदलना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। कि इस पे मान लीजिए आपको ये, आप मान लीजिए दिल्ली की नंबर प्लेट है तो आप इसे यूपी की कर लीजिए तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाता। इसलिए ये एक स्ट्रिक्ट रूल है कि आपकी जो नंबर प्लेट है वो रिवेटेड जो है होनी चाहिए, जिससे आप उसको ऐसे ही बदल ना सकें। तो बच्चों एक छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो एस अनअकैडमी चैंपियंस लीग है वो जेई के लिए स्टार्ट हो रही है फिर से, और यहाँ पे आपको चांस मिलेगा टू मीट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका आपको मिलने वाला है। अब करना क्या होगा मौका पाने के लिए आपको, कि एक टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होगा, दिसंबर 18, दिसंबर 19, 26 1 PM ऑनवर्ड्स। और ये जो टेस्ट है ये फ्री है, आपको बस वेबसाइट पे जाके एनरोल करना है और ये टेस्ट देना है। दूसरा हमारे पास ये है कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जो ये पहला स्लाइड था जिसमें सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका था, उसमें प्राइजेस भी हैं, उसमें प्राइजेस भी हैं जो 1 से लेके 10 तक जो रैंक होने वाली हैं
उनको 20,000 का प्राइस जो है मिलने वाला है और 100% तक स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। और 11 से 30 के लिए 10,000 का कैश प्राइस और 31 से 50 के लिए 6,000 का कैश प्राइस आपको मिलने वाला है और साथ में स्कॉलरशिप भी यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर आप देख चुके हैं कि जो रैंक फर्स्ट है उसके लिए 1 लाख का प्राइस है और यहाँ पे ये ग्रुप स्टेज के लिए था, है ना, ये ग्रुप स्टेज के लिए था, ये फाइनल्स के लिए है। ये सारे जो हैं प्राइजेस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको करना है, डेट्स कौन कौन सी हैं, 18, 19, 26 और 1 बजे जो है दोपहर में आपको ये टेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि IIT-JEE के लिए मेगा कॉम्बैट होने वाला है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को ज्यादा दूर नहीं है, 11 AM को ये होने वाला है क्लास 11th, 12th और 13 के लिए। 60 मिनट का पेपर होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ 21 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग जो है 3 मिनट से थोड़ा सा कम जो है टाइम आपको मिलेगा, जो सफिशिएंट है सवालों को करने के लिए। और 500 जो लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको जो है प्राइज मिल सकते हैं मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग का एक फोन और JBL के हेडफोन्स और Amazon के वाउचर्स। उसके बाद हमारा अगला अनाउंसमेंट है कि क्लास 11th का जो है बूट कैंप जो है लग रहा है और जो बच्चे IIT-JEE 2023 को जो है टारगेट कर रहे हैं उनके लिए होने वाला है। और 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और उनमें होगा क्या कि क्लास 11th का जो है वो रिवीजन आपको करवाया जाएगा और एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे समझाई जाने वाली है और मोटिवेशनल सेशन जो है वो यहाँ पर होंगे। उसके बाद हमारा अगला अनाउंसमेंट है कि ये जो डे 1 पे जो क्लासेस आपको होने वाली हैं वो यहाँ पे शेड्यूल आपको दिखाया हुआ है कि 9 से 11, 9 से 10, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए ये जो है सारी क्लासेस और आपके जो टॉप टीचर्स हैं वो यहाँ पे जो है मेंशन है। उसके बाद कुछ बैचेस की अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। स्ट्राइकर बैच है जो JEE मेन 2020 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। JEE मेन और एडवांस दोनों के लिए यहाँ पे रैपिड रिवीजन 2.0 जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एक्सीलेंस बैच फॉर क्लास 11th फॉर JEE मेन एंड एडवांस 2023। जो बच्चे एग्जाम देंगे, अपना अटेम्प्ट देंगे 2023 में, उनके लिए ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो है सारे जो टॉप टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं और बैच स्टार्ट होगा 15 दिसंबर को। तो आप जो है अपने मोबाइल में रिमाइंडर भर लीजिए, 15 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आप और आपका या कोई जानने वाला जो है वो 2023 में JEE फोड़ना चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन जरूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है बैच के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में दिया है कि एक डायनामोमीटर है D जिसका इस्तेमाल किया जाता है फोर्स को मेजर करने में, इज अटैच्ड टू 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 6 kg एंड 4 kg। 2 ब्लॉक से अटैच्ड है। Forces of 20 Newton and 10 Newton are applied on the blocks as shown in the figure. The reading of the dynamometer is equal to। तो इस डायनामोमीटर के बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए कि जब भी हमारे पास सवाल में डायनामोमीटर आएगा, डायनामोमीटर तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका मास होगा 0। उसका मास हमें लेना है 0 के बराबर, इसको मासलेस हमें मानना है, इसको लाइट हमें मानना है। दूसरी बात यह है कि मासलेस यदि है तो इसके दोनों एंड्स पर जो टेंशन की वैल्यू आने वाली है वो बराबर आने वाली है। जो टेंशन की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आने वाली है। टेंशन एट बोथ एंड्स विल बी इक्वल जो है टेंशन हमें यहां पर मिलने वाली है। अब उसके बाद तीसरी चीज ये है कि जो टेंशन की वैल्यू होगी, जो टेंशन की वैल्यू हमें दोनों एंड्स पर मिलने वाली है, वही इसकी रीडिंग होने वाली है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि जो टेंशन है डायनामोमीटर में वही होने वाली है किसके बराबर, रीडिंग जो है हमें मिलने वाली है। तो अल्टीमेटली हमें यहां पे रीडिंग ही कैलकुलेट करनी है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 kg का ब्लॉक है, यहाँ डायनामोमीटर है और यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक है। यहाँ पे फोर्स है 20 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स है 10 न्यूटन। तो बताइए कि पूरा सिस्टम किस तरफ चलना चाहिए, लेफ्ट में चलना चाहिए या राइट में चलना चाहिए। तो ये क्लियर सी बात है, जहां पे ज्यादा फोर्स लग रहा है जिस तरफ, उस तरफ ये पूरा सिस्टम मूव करने लगेगा। तो होल सिस्टम will move to the left with same acceleration।
विथ सेम एक्सेलरेशन। ये बात भी सब समझ गए, बिकॉज ये सब जो है आपस में कनेक्टेड हैं, और तो ये और ये तीनों एक ही साथ चल रहे होंगे, एक ही वेलोसिटी से, एक ही एक्सेलरेशन से ये चल रहे होंगे। तो सेम एक्सेल से चलेंगे तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे सिस्टम के लिए नेट फोर्स जो है वो लिखा जा सकता है मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो पूरे सिस्टम पर जो नेट फोर्स है इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम होने वाला है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोटल फोर्स 20 है लेफ्ट डायरेक्शन में, 10 है राइट डायरेक्शन में, मास कितना है टोटल 6 kg प्लस 0 kg डायनामोमीटर का प्लस 4 kg इनटू कॉमन एक्सेलरेशन a। तो a आपको मिल जाता है 10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब एक्सेलरेशन यदि यहाँ पे मिल गया तो हम किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे टेंशन फोर्स निकालना है इस डायनामोमीटर पे कितना लग रहा है। तो यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा 6 kg ब्लॉक का। 6 kg ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन के बराबर, और इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा है T के बराबर, और एक्सेलरेशन है इसका A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 20 माइनस T फोर्स आ गया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास 6 इंटू एक्सेलरेशन इज 1। तो टेंशन की वैल्यू आ जाती है आपके पास 40 न्यूटन के बराबर। सो टेंशन 40 न्यूटन आपको मिल जाता है। अब जरूरी नहीं है आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको सॉल्व करें, आप चाहें तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स है इधर 10 न्यूटन के बराबर, यहाँ पे फोर्स में मान लेता हूँ T के बराबर है, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा T माइनस 10 इज इक्वल टू 4 इंटू 1। तो टेंशन आपको मिल जाता है 14 न्यूटन के बराबर। तो टेंशन आ गया आपके पास 14 न्यूटन के बराबर। इसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमारे पास है कि एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है जिसको प्लेस किया जाता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.04 टेस्ला के अंदर विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो बताइए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ लूप में कितना होगा जब उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर के बराबर होने वाली है। तो यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक लूप है, और जिस लूप का प्लेन है ऐसे, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है यूनिफॉर्म। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारे पास कितना 0.04 टेस्ला। 0.04 टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड है। और यहां पे हम कह सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर है इसका एरिया वेक्टर है वो भी इस तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा, और एरिया की जो मैग्नीट्यूड है कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो मैं किसी भी एक इंस्टेंट पर लिख सकता हूं कि फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होगा, b इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर फ्लक्स की वैल्यू होने वाली है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो d∅dt हमें मिल जाएगा, और d∅dt होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन रेडियस कम होती जा रही है। इसकी रेडियस जो है वो कम होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है इसकी रेडियस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि d∅dt इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से आपको मिलेगा b इंटू पाई इंटू 2r dr/dt, 2r इंटू dr/dt, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा b विच इज 0.04 इंटू पाई इंटू 2 इंटू r जो है रेडियस 2 सेंटीमीटर इसका हो जाता है। सो 2/100 इंटू dr/dt इंटू dr/dt, dr/dt कितना है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। 2 मिलीमीटर पर सेकेंड का मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 0.04 को 4 लिख सकते हैं, नीचे 100 से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 दूनी 8 में 16 32 32 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 3 7 -7 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ एक डेसिमल और लगा दीजिए, आपको मिलेगा 3.2 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -6। 3.2 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट में आपको ईएमएफ मिल जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.2 इंटू पाई माइक्रो वोल्ट। 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट आपको आंसर मिल जाता है।
ठीक है, 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट के बराबर आंसर मिल जाता है।